जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते। भगवद गीता के अध्याय 4 का 38वां श्लोक है। 37 और 38 इससे संबंधित है कि तत्व स्वयं योग संसिद्धि। वह जो है ज्ञान, यहाँ ज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान से मतलब होता है। परमात्मा को तत्व ज्ञान में तत्व रूप में जानना या किसी भी चीज़ को तत्व रूप में जानना है। इस संसार को भी तत्व रूप में जानिए तो ज्ञान होने के बाद संसार की सत्ता समाप्त हो जाती है। और मनुष्य जितने भी तरह के पाप करता है इस दुनिया में, इसका एकमात्र कारण यही है कि वह चाहता है कि हम संसार से सुख लेते रहें। तो संसार से सुख लेने की लगातार जो कामना बनी रहती है मनुष्य के मन में, इस कारण से मनुष्य में अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं और वह अनेक प्रकार का पाप करता है। लेकिन ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र कर देता है। यही एकमात्र है, दूसरा कोई उपाय नहीं पवित्र करने का। और कहते हैं कि तत्व स्वयं योग संसिद्ध है। यह जो है ज्ञान मतलब तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? तो कर्म योग से। ज्ञान मार्ग पर चल के भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और भक्ति योग के मार्ग पर चलकर भी, कर्म योग के मार्ग पर चलकर भी। 3 प्रकार के योग बताए गए हैं भगवत गीता में। तो ज्ञान योग पर, ज्ञान के मार्ग पर चल के ज्ञान प्राप्त करें, तत्व ज्ञान, ये आवश्यक नहीं है। कर्म योग से भी वही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तो जब कर्म योग से वही चीज़ प्राप्त हो जाएगा तो क्यों न हम इस मार्ग पर चलें। संसार में कर्म का बड़ा महत्व बताया गया है। तो हर आदमी कहता है कि हम कर्म करते हैं, नहीं, वो क्रिया है। बोलचाल की भाषा में जो हम लोग कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म में लगे रहते हैं, वो कर्म नहीं, वो क्रिया है। गीता में कर्म का मतलब है कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात जिस कर्म का संबंध सीधे सीधे आपके साथ नहीं है, जिससे सेवा जुड़ा हुआ है, जो आप दूसरे के कल्याण के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, वो सब कर्मयोग में आता है। तो कर्मयोग को ही गीता में कहीं कर्म लिखा गया, कहीं योग लिखा गया। इसके समय परिस्थिति के अनुसार, श्लोक के अनुसार इसका विद्वान लोग इसका अपना अलग अलग अर्थ निकालते हैं, कहाँ पर कौन सा शब्द सूट कर रहा है। तो जब हम कहते हैं कि हमारा सभी कर्म अकर्म बन जाता है ज्ञान होने के बाद, तो 3 प्रकार के होते हैं कर्म। एक क्रियमान जो हम करते हैं, तो क्रियमान भी शून्य हो जाएगा। अगर कर्म के साथ योग जुड़ जाए तो क्रियमान भी समाप्त, संचित है वह भी समाप्त हो जाता है। और प्रारब्ध तो जो है, प्रारब्ध का फल इस तरह से मिलता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब ज्ञान होने के बाद यही स्थिति हो जाती है मनुष्य की कि प्रारब्ध के अनुसार अगर अच्छा या बुरा कोई फल मिलता है तो उसको मनुष्य को समझ में नहीं पाता है मनुष्य कि अच्छा है या बुरा है, वो उससे परे हो जाता है। ये उसका भाव होता है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है। और ज्ञान होने के बाद संसार की सत्ता भी समाप्त हो जाती है। विवेक चूड़ामणि में इसका बड़ा रोचक वर्णन आया है, कभी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब तीनों कर्म जब समाप्त हो गया तो फिर प्रारब्ध में कुछ बचा ही नहीं। और जब प्रारब्ध में कुछ नहीं बचा तो फिर जन्म मृत्यु क्यों होगा? ये तो प्रारब्ध शरीर है। इस शरीर को प्रारब्ध शरीर कहा जाता है कि हम अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने आए हैं। जब हमारे कर्म ही कोई शेष नहीं बचेंगे तो फिर जन्म मृत्यु क्यों, इससे हम परे हो जाएंगे। यही यहाँ योग का महत्व बताया गया है। और मनुष्य इसलिए यही तत्व ज्ञान जानने के बाद मनुष्य पवित्र हो जाता है। ज्ञान के सिवा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य को पवित्र कर सके। चाहे आप लाख अपने ऊपर जल छींटते रहिए, पवित्रीकरण करते रहिए, पवित्र नहीं हो सकते हैं जब तक तत्व ज्ञान का अनुभव नहीं होगा।